आज मैं आपको वातावरणीय कारक, तापक्रम, एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर के बारे में चर्चा करूंगा। तापक्रम तापक्रम एक सुपरिचित पारिस्थितिक कारक है। इसका प्रभाव सार्वत्रिक होता है और यह प्राणियों की वृद्धि और उनके वितरण के लिए प्रायः सीमाकारी हो जाता है। किसी विशेष आवास में तापक्रम कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसमें उच्चावचन फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तापक्रम के दैनिक एवं ऋतुनिष्ठ उच्चावचन डायरनल और सीजनल फ्लक्चुएशंस हमें भली प्रकार विदित है, परंतु थलीय आवासों की अपेक्षा जलीय आवासों में तापक्रम उच्चावचन का परिसर कम होता है। दूसरे शब्दों में, जलीय आवास के उच्चतम एवं न्यूनतम तापक्रमों में उतना अधिक अंतर नहीं होता जितना कि थलीय आवास में होता है। तापक्रम जलीय एवं थलीय आवासों का स्तरण, स्ट्रैटिफिकेशन एवं अनुक्षेत्र वर्गीकरण अर्थात जोनेशन के लिए उत्तरदायी होता है। प्राणी चाहे प्रथुतापी अर्थात यूरीथर्मल हो या तनुतापी अर्थात स्टेनोथर्मल, उनमें अनुकूल तापक्रमों के अपने परिसर पाए जाते हैं, जिनमें वे अपनी जीवन क्रियाएं निर्विघ्न जारी रखते हैं। अपने सहनशीलता परिसर की उच्चतम सीमा के नीचे और उच्चतम सीमा के ऊपर प्राणी की क्रियाएं रुक जाती है। जिस तापक्रम पर प्राणी अपनी जीवन क्रियाएं दक्षतापूर्वक संपन्न करता है उसे अनुकूलतम अर्थात ऑप्टिमम तापक्रम कहते हैं। न्यूनतम, उच्चतम और अनुकूल तापक्रम का मान विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। जीवन किसी भी रूप में -200 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश जातियां अपनी जीवन क्रियाएं 0 डिग्री से 45 डिग्री तक सीमित रखती है। सहनशीलता परिसर की उच्चतम सीमा से ऊपर और सीमा से नीचे प्राणी निष्क्रियता की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं तथा इन स्थितियों को क्रमशः ऊष्मा कोमा अर्थात हीट कोमा तथा द्रुतशीलन कोमा चिल कोमा कहते हैं। इस प्रकार की निष्क्रियता अधिकतर एंजाइम क्रियता पर तापक्रम के प्रभाव से संबंधित है। यद्यपि अधिकांश प्राणी अपने सहनशीलता परिसरों का उच्च सीमाओं के समीप अधिक दक्षतापूर्ण क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं। सामान्यतया निम्न सीमाओं की अपेक्षा उच्च सीमाएं अधिक शीघ्र क्रांतिक अर्थात क्रिटिकल हो जाती है। प्राणियों पर तापक्रम के प्रभाव। प्राणियों पर तापक्रम के प्रभावों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, समतापी प्राणियों में ऊष्मा विनिमय। दूसरा, व्यावहारिक समायोजन अर्थात बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स, प्रतिरोधी अवस्थाओं का उत्पादन। चौथा, कार्यिक समायोजन। पांचवा, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, ऊष्मीय प्रवास। सातवां, उपापचय पर तापक्रम का प्रभाव। आठवां, परिवर्तन पर तापक्रम का प्रभाव। वितरण पर तापक्रम का प्रभाव। तापक्रम के अन्य प्रभाव। पहला, समतापी प्राणियों में ऊष्मा विनिमय। समतापी प्राणी स्थिर एवं अपेक्षाकृत उच्च शारीरिक तापक्रम बनाए रखते हैं। यह तापक्रम वातावरण के तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जिस ऊष्मीय परिसर को समतापी प्राणी सहन कर सकते हैं वह असमतापी प्राणी के ऊष्मीय सहनशीलता परिसर की अपेक्षा प्रायः बहुत अधिक होता है। परंतु समतापी प्राणियों के ऊष्मा विनिमय अर्थात हीट एक्सचेंजेस बाह्य ऊष्मीय अवस्थाओं द्वारा प्रभावित होते हैं।
जब शारीरिक तापक्रम से वातावरणीय तापक्रम कम हो जाता है तो विकिरण द्वारा शरीर से ताप की हानि होती है। ऐसी दशा में समतापी प्राणियों की उपापचयिक दर बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ताप का उत्पादन होता है। ताप के उत्पादन द्वारा ताप की होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति कर ली जाती है और इस प्रकार निश्चित शारीरिक तापक्रम जारी रख लिया जाता है। दूसरी ओर जब वातावरणीय तापक्रम बढ़ जाता है तो शरीर ताप ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार ग्रहण किए गए अतिरिक्त ताप की हानि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में की जाती है। अधिकांश स्तनधारी स्वेद उत्पादन करते हैं, जिसका फिर वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ स्तनधारी जैसे कुत्ता हाँफते समय मुख जिह्वा से जल का वाष्पीकरण करते हैं। अन्य जैसे कंगारू अपने फर को चाट कर गीला कर लेते हैं और फिर इसे सुखाते हैं। दूसरा, व्यावहारिक समायोजन अर्थात बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स। कई प्राणी प्रतिकूल तापक्रमणों से बचने के लिए अपने आवासों में उपयुक्त स्थान का चयन करते हैं। उदाहरणार्थ, कृंतक अर्थात रोडेंट्स भूमिगत बिलों में रहकर प्रतिकूल गर्मी या सर्दी से अपना बचाव करते हैं। इनके बिलों का तापक्रम इनकी सहनशीलता परिसर के अनुकूल ही होती है। इस प्रकार सूअर, भैंस, हिप्पोपोटामस इत्यादि दोपहर की गर्मी से बचने के लिए जल में प्रवेश कर जाते हैं। कई प्राणी अपनी विशेष क्रियाओं द्वारा अपने आवासों में अनुकूल तापक्रम बनाए रखते हैं। उदाहरणार्थ, मधुमक्खियाँ अपने पंखों की कंपन से अपने छत्ते के कोशों में अनुकूल तापक्रम बनाए रखती है। प्रतिरोधी अवस्थाओं का उत्पादन। ऊष्मीय चरमावस्थाओं के हानिकारक प्रभावों पर विजय प्राप्त करने के लिए कई पौधे और जंतु बीजाणु अर्थात स्पोर्स, पुट्टी यानी सिस्ट, प्यूपा या अंडों या मुकुलकों अर्थात जम्यूल का निर्माण करते हैं। ये सभी संरचनाएं ऊष्मीय चरमावस्थाओं का प्रतिरोध करने में समर्थ होती है। कई पौधों जैसे घास के तने व जड़ें कठोर अर्थात हार्डी होते हैं, जो सर्दियों में उस समय भी जीवित रहते हैं जब इन पौधों की शीर्षस्थ रचनाएं जमकर मर जाती है। ग्रीष्म ऋतु लौट आने पर इन्हीं कठोर रचनाओं से नई पत्तियां उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, कार्यिक समायोजन। कुछ जातियों में प्राणी के ऊतकों में ऐसे कार्यिक परिवर्तन हो जाते हैं जिससे ये जमते नहीं। परासरणी सांद्रता ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में वृद्धि हो जाती है और जल कोलोइडी रूप में संबद्ध हो जाता है। फलस्वरूप ऊतकों का हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता है। ऊष्मीय चरमावस्थाओं की सहन करने की दूसरी विधि ऊतकों का निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन है। सूखे हुए बीज, बीजाणु एवं पुट्टियाँ अर्थात सिस ऊष्मीय चरमावस्थाओं के प्रतिरोधी होती हैं क्योंकि उनमें द्रव नहीं होता है। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता। वे उदाहरण शीत निष्क्रियता में सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें सर्दियों में वातावरणीय तापक्रम कम हो जाने के पर प्राणियों का उपापचय, शारीरिक तापक्रम, हृदय की धड़कन इत्यादि कम हो जाती है। कई असमतापी प्राणी ऐसी निष्क्रिय अवस्था में दरारों में, चट्टानों के नीचे या कीचड़ में प्रवेश कर जाते हैं। इस अवस्था में प्राणियों में रासायनिक क्रियाओं की दर अत्यंत कम हो जाती है, इसलिए संचित भोजन से अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पौधे भी शीतकाल में प्रसुप्त अर्थात डोरमेंट अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें भी कभी कभी शीत निष्क्रियता कह दिया जाता है। पौधों की प्रसुप्ति शरदकालीन निम्न तापक्रमों द्वारा प्रेरित की जाती है तथा इस समय प्रायः उनका निर्जलीकरण भी हो जाता है। समतापी प्राणियों में शीत निष्क्रियता कीटभक्षी स्तनधारियों, चमगादड़ों और कृंतकों अर्थात रोडेंट्स में पाई गई है। ग्रीष्मकाल में उच्च तापक्रम, अत्यधिक शुष्कता और या भोजन की कमी हो सकती है। ये परिस्थितियाँ प्राणियों की ग्रीष्मकालीन प्रसुप्ति के लिए प्रेरित करती है, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता अर्थात एस्टिवेशन कहते हैं। यह अवस्था प्राय कीटों तथा अन्य अकशेरुकों में पाई जाती है।
साथ ही पौधों तथा कुछ स्तनधारियों में भी यह अवस्था मिलती है। नेक्स्ट, ऊष्मीय प्रवास। तापक्रम की चरमावस्थाओं से बचने के लिए कई प्राणी इनसे दूर हो जाते हैं। स्पष्टतया यह विधि केवल गतिशील प्राणियों को ही उपलब्ध होती है। तापक्रम की चरमावस्थाओं से बचने के लिए प्राणियों द्वारा की गई यात्राओं को की ऊष्मीय प्रवास अर्थात थर्मल माइग्रेशंस कहते हैं। ऐसे कई प्रवासों में अपेक्षाकृत छोटी यात्राएं की जाती है, जिसमें केवल कुछ मीटर या यहाँ तक कि कुछ सेंटीमीटर तक की दूरियां ही तय जाती है। ऐसी कुछ छोटी यात्राओं का वर्णन व्यावहारिक समायोजन के अंतर्गत कर लिया गया है। भालू, हिरण तथा अन्य आखेट प्राणी अर्थात गेम एनिमल्स कुछ लंबी यात्राएं करते हैं। जब मौसम ठंडा होने लगता है तो ये प्राणी पर्वतों से सुरक्षित घाटियों में प्रवेश कर लेते हैं। वसंत ऋतु में ये ऊंचाइयों में लौट जाते हैं। इस प्रकार कई मछलियाँ तथा अन्य सक्रिय जलीय प्राणी गर्मियों में जब जल अत्यधिक गर्म होने लगता है समुद्र तट को छोड़ देते हैं। इसके विपरीत सर्दी में अत्यंत ठंड से बचने के लिए कई जातियां गहरे जल में प्रवेश कर जाती है। कई स्तनधारी कीट तथा पक्षी ऊष्मीय प्रवास के समय और भी अधिक लंबी यात्राएं करते हैं। यद्यपि इन यात्राओं का प्राथमिक कारण तापक्रम का परिवर्तन नहीं होता, फिर भी कई उदाहरणों में इनका अवश्य ही एक महत्वपूर्ण प्रतिफल जलवायवीय चरमावस्थाओं से बचाव होता है। नेक्स्ट, उपापचय पर तापक्रम का प्रभाव। तापक्रम के उच्चावचनों का प्राणियों के उपापचय पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वॉन ट्रॉप के नियमानुसार सहनशीलता परिसर में तापक्रम की 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि से जैविक प्रक्रमों की दर प्रायः दुगनी या तिगुनी हो जाती है। कुछ जातियों में यदि तापक्रम में वृद्धि क्रांतिक अवस्था से ऊपर हो जाए तो कुछ जैविक प्रक्रमों की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट, परिवर्धन पर तापक्रम का प्रभाव। कॉड, बगड़ा अर्थात मैकेरल इत्यादि जैसे कई प्राणियों में सहनशीलता परिसर की सीमाओं में तापक्रम की वृद्धि से परिवर्धन की दर में वृद्धि हो जाती है। परंतु तापक्रम और परिवर्धन का संबंध हमेशा रेखीय नहीं होता। इस संबंध में जटिल विभिन्नताएं पाई जाती है। अन्य प्राणियों जैसे मुर्गी में परिवर्धन पर या तो तापक्रम का प्रभाव होता ही नहीं या फिर अत्यंत कम होता है। वृद्धि पर तापक्रम का प्रभाव। शीतोष्ण कटिबंधों में रहने वाले थलीय प्राणियों में वृद्धि वसंत ऋतु में प्रारंभ होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में यह अधिकतम हो जाती है। उष्ण कटिबंधी प्राणियों में अधिकतम वृद्धि वसंत ऋतु में होती है तथा गर्मी प्रारंभ होते ही यह धीमी हो जाती है। इसलिए सामान्यतया तापक्रम के अनुकूल परिसर में तापक्रम की वृद्धि के साथ साथ पहले वृद्धि तेज हो जाती है, फिर धीमी हो जाती है तथा एक क्रांतिक अवस्था के पश्चात यह रुक जाती है। जनन पर तापक्रम का प्रभाव। कई प्राणियों में लिंग अनुपात पर वातावरण के तापक्रम का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसे रोटिफर्स, डेफिनिड्स इत्यादि। सामान्य अवस्थाओं में डेफिनिड्स अनिषेचित अंडे अर्थात पार्थोजेनेटिक एग्स उत्पन्न करते हैं जो परिवर्धित होकर मादाएं उत्पन्न करते हैं। जब वातावरणीय तापक्रम बढ़ जाता है तो लैंगिक अंडे सेक्सुअल एग्स उत्पन्न होते हैं। ये अंडे निषेचन के पश्चात नर या मादा प्राणियों में परिवर्धित होते हैं। वितरण पर तापक्रम का प्रभाव। यह बहुत पहले से निर्धारित किया जा चुका है कि प्राणियों के वितरण में तापक्रम एक कारक की तरह कार्य करता है। संपूर्ण जीव मंडल को तापक्रम के आधार पर स्पष्ट क्षेत्रों में विभक्त कर लिया गया है। प्रत्येक जाति में तापक्रम संबंधी एक निश्चित सहनशीलता परिसर पाया जाता है और यह जाति उन क्षेत्रों में ही वितरित होती है जहाँ का तापक्रम इस परिसर की सीमाओं के अंदर हो। प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स,
ठंडे प्रदेशों में नहीं पाई जाती, क्योंकि वे 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम में जीवित नहीं रह पाती। सामान्यतया तनुतापी जंतुओं की अपेक्षा पृथुतापी जंतुओं का विस्तृत वितरण विस्तृत होता है।